आज का हमारा टॉपिक है गाइडेंस से लिया हुआ ये चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7, फिजियोलॉजी का एक्साइटेशन ऑफ मसल, स्केलेटल मसल्स। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये हमारा जो मोटर एंड है, यानी जो हमारे बॉडी में से सिग्नल लाता है ब्रेन से, वो कौन सी न्यूरॉन्स लाती है? मोटर नर्व्स लाती है। तो मोटर नर्व का ये क्या है? एंड प्लेट है, तो इसको हम कभी कभार मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये मोटर एंड प्लेट पे, यानी यहाँ पे, यानी मोटर एंड के जो एक्सॉन है लास्ट में, वहां पे सिग्नल एक्शन पोटेंशियल यानी कोई सिग्नल आया। वो सिग्नल ने क्या किया? कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर दिया। वो कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गए। वो बाहर कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, अंदर कम था, तो कैल्शियम क्या हो गए? अंदर की साइड मूव हो गए। और अंदर की साइड के मूव होने के बाद यहाँ पे जो प्री साइनेप्टिक ये जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं या कुछ वेसिकल्स लगे होते हैं, उसको वो क्या करता है? एक्टिवेट करता है। और यहाँ पे जो वेसिकल्स होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स में जो वेसिकल्स होते हैं, बेसिकली जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, उसमें क्या उसके जो वेसिकल्स है, उसको क्या करवाता है? वो जो प्रोटीन है यहाँ पे, जो जो कैल्शियम ने आके यहाँ पे जो उसने एक्टिवेट किया वो प्रोटीन को, वो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके जो अंदर के जो ट्रांसमीटर्स है, उसका क्या करवाता है? बेसिकली एक्सोसाइटोसिस करवाता है। और एक्सोसाइटोसिस करवा के यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है एसिटाइल कोलिन का, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन में एसिटाइल कोलिन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो अभी ये जो मसल की मेम्ब्रेन है, मसल की मेम्ब्रेन पे यहाँ पे ये जो है, वो ये जो चैनल्स है, वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट है? एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो एसिटाइल कोलिन क्या करवाएगा? यहाँ पे आके वो एक्सोसाइटोसिस कर देगा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, और एसिटाइल कोलिन रिलीज होके बाइंड कर जाएगा किस में? अपने एसिटाइल कोलिन बाइंडिंग रिसेप्टर के साथ। और क्या करवाएगा? लिटिल बिट इन्फ्लक्स ऑफ कैटायन हो गया, तो फिर क्या होगा कि मेम्ब्रेन थोड़ी थोड़ी अंदर से क्या हो गई? डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई, बट इतनी डीपोलराइजेशन नहीं हो गई कि वो कॉन्ट्रैक्ट करवा दे। बट हाँ, इतनी डीपोलराइज हो चुकी है, वो क्या करवा दे? सोडियम चैनल को ओपन करवा दे। और सोडियम चैनल्स ओपन हो गए तो फिर हमारा क्या होगा? डीपोलराइजेशन हो जाएगा। और आफ्टर कंट्रैक्शन ऑफ मसल, एसिटाइल कोलिन इज नाउ फ्री। यानी हम लोग ह्यूमन बींग, यानी हम लोग इंसान बहुत मतलबी होते हैं, जिसका काम जैसे ही हो गया वैसे ही हम उस इंसान को छोड़ देते हैं। वैसे ही इसका एसिटाइल कोलिन का काम खत्म हो गया, अभी इसने छोड़ दिया। तो अभी ये जो इसको उसने छोड़ दिया, तो अभी क्या करेगा? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम हमारी बॉडी में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, यानी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में होता है। तो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज क्या करेगा? एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर देगा किस में? एसिटाइल में और कोलिन में। और ये कोलिन है वो हम आगे क्या करेंगे? रिसाइकल करेंगे। कैसे? बेसिकली हमारे जो सेल बॉडी होती है, वहां पे गोल्जी एपरेटर्स होते हैं, और गोल्जी एपरेटर्स का मेन फंक्शन क्या है? वेसिकल्स को बनाना। तो वेसिकल्स को बना के वो नीचे भेजता है, यानी सेल बॉडी में वेसिकल्स बने, उसने एक्सॉन्स के थ्रू अपने साइनेप्सिस में ये वेसिकल्स भेज रहे, उसी टाइम हम लोग क्या कराते हैं? कोलिन का अंदर वेसिकल्स में पैक करवाते हैं बेसिकली। ठीक है, ये मैंने पूरा चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया। हम लोग एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अभी ये एक्सॉन टर्मिन, ये साइनेप्सिस है, और ये दूसरी है। तो यहाँ पे ये जो मसल, ये पूरी मान लो कि ये मेरी मसल्स है। तो ये मसल्स को स्ट्रेट जाना था, बट ये जो साइनेप्सिस आई या जो मोटर एंड आया, उसकी वजह से ये क्या हो गया? ऐसे कर्व हो गया। ये जो ऐसे कर्व हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? गटर बोलते हैं। साइनेप्टिक गटर या साइनेप्टिक ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, अभी इसके भी बहुत सारे इनसाइड फोल्ड है। यानी ये गटर है, तो यानी यहाँ यहाँ से आके यहाँ गया, फिर यहाँ से आके यहाँ गया। तो ये जो अंदर ये मेरा जो गया है ना, उसको हम क्या बोलते हैं पता है? उसको हम बोलते हैं सब न्यूरल प्लेट। उसको हम क्या बोलते हैं? सब न्यूरल प्लेट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सब न्यूरल प्लेट।
और ये यहाँ सब न्यूरल प्लेट और यहाँ के जो बीच में ये जो गैप्स दिख रहे हैं ना, ये थोड़े 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 करके ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये हमारी क्या हो गई पता है? ये हमारी हो गई साइनेप्टिक क्लेफ्ट, या तो हम उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक स्पेस। ठीक है, ये जो हमारा है ये पूरा जैसे ये यहाँ से यहाँ ये जो ये सर्कल जैसा सी बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक गटर। ठीक है, और ये जो उसके ऊपर जो थोड़ा सा सी पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक स्पेस या साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये जो फोल्ड्स है उसको हम क्या बोलते हैं, सब न्यूरल क्लेफ्ट। ओके, ये हमारा पूरा ये जो पोर्शन है ये प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक्स का, हम उसको मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं। और ये जो मोटर एंड प्लेट का और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो जंक्शन फॉर्म हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अभी हम लोग पूरा अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका हम लोग रीड करते हैं और एक एक लाइन में आपको समझाता हूँ। ठीक है, whenever you receive the action potential the calcium channels open, यानी यहाँ पे जैसे ही कोई एक्शन पोटेंशियल आया वैसे ही क्या हो गई, कैल्शियम चैनल ओपन हो गई। ठीक है, and lead to the heavy influx of calcium, and it goes and binds with the protein or a vesicles, and the binding protein or vesicle attracts this vesicles, means यहाँ पे जो छोटे छोटे vesicles है वो उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। छोटे छोटे हमारे वेसिकल्स है, ये हमारे रुको कलर चेंज कर देता हूँ। हम्म, ये जो हमारे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे यहाँ पे जो होते हैं, बेसिकली वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ये वेसिकल को, क्योंकि ये कैल्शियम ने आके इनको एक्टिवेट कर दिया। अभी ये वेसिकल्स अट्रैक्ट होंगे और ये वेसिकल्स में से क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस। ये वेसिकल्स में हमारा क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस। ये बेसिकली क्या है, हमारे बाइंडिंग प्रोटीन्स या उसको हम वेसिकल्स बोलते हैं, वो किसने एक्टिवेट किए, कैल्शियम ने एक्टिवेट किए। कैल्शियम ने किसको और ये प्रोटीन्स ने किसको एक्टिवेट किए, यानी किसको एक्टिवेट किया तो बेसिकली वेसिकल्स जो उसके साइनेप्सिस में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, and forms the granules and it releases the neurotransmitter, यानी यहाँ पे जो हमने केस लिया है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, वो कौन सा है, बेसिकली एसिटाइल कोलिन हमारी मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट acetylcholine with the channel, acetylcholine binds with its acetylcholine binding receptors। ओके, यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन का एक्सोसाइटोसिस हुआ उसने यहाँ उसके चैनल पे आके क्या किया, बाइंड किया, और उसने क्या करवाया कि कैटायंस को लोड करवाया अपने अंदर, एंड it becomes little bit positive. Due to this, the sodium channels opens the gate and lead to the heavy influx of sodium into the membrane, and the membrane become depolarized and means the muscles action potential generated, यानी मसल को जो एक्शन पोटेंशियल चाहिए था कॉन्ट्रैक्शन का वो जनरेट हो गया। ठीक है, अभी एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस इज प्रेजेंट इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट, एंड दिस एंजाइम, बेसिकली एंजाइम का रोल क्या होता है कि रिएक्शन में मॉडिफिकेशन करवाना, क्लीवेज करवाना, या फिर उसका रेट इंक्रीज करना, या तो फिर उसका क्या एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म करवाना, ये सारे एंजाइम्स के फंक्शन है। बट यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज है उसका बेसिक फंक्शन क्या है कि ब्रेक डाउन करवाना। ठीक है, उसने एसिटाइल और एसिटाइल को और कोलिन को उसमें क्या करवाया, इसने ब्रेक डाउन करवाया। ठीक है, ये पूरा ये जो पूरा पेज है वो चैप्टर का ओवरव्यू है। ठीक है, अभी हम लोग आगे एक एक चीज ध्यान से देखेंगे। ये मैंने जो आपको बताया है कि ये जो कुछ घड़ा जैसा बन रहा है, ये या तो फिर सी शेप जैसा, उसको हम साइनेप्टिक गटर कहते हैं। यहाँ पे जो मैंने ये छोटी सी लाइन ड्रॉ की है वो हमारी क्या हो गई, साइनेप्टिक क्लेफ्ट हो गई, या तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक स्पेस। और यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सब न्यूरल प्लेट।
ठीक है। ये पूरा जो जंक्शन बना न्यूरॉन और ये जो मसल्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है। अभी इसका क्या हो रहा है, उसका एक एक चीज मैंने लिखा है। मसल मेम्ब्रेन हैव टू गो स्ट्रेट बट इट इन्वेजिनेट एट अ प्लेस वेयर द नर्व एंड मसल्स हैव टू बी कॉन्टेक्टेड इज नोन एज साइनेप्टिक गटर or synaptic trough. The depression of muscles in synapse, द डिप्रेशन ऑफ मसल, यानी यहाँ पे जो मसल का डिप्रेशन हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक गटर और या साइनेप्टिक ट्रेफ। ये मैंने अंडरस्टैंड, जो मैं जितने भी चीजें कॉमा में ब्रैकेट में लिखता हूँ वो इजी वे में लिखता हूँ और मेरे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। आप भी अपने हिसाब से जब भी नोट्स बनाओ तो ऐसे लिखा करो, ठीक है। इन इन फोल्ड्स देर आर फर्दर मोर फोल्ड्स, मीन्स ये फोल्ड में और फर्दर फोल्ड हो गए, वर प्रेजेंट एंड वी कॉल्ड इट सब न्यूरल प्लेट, वी कॉल्ड इट सब न्यूरल प्लेट। ठीक है। अभी हमारी जो बॉडी में होता है एसिटाइल कोलिन, ये जो यहाँ पे जो चैनल्स है, यहाँ पे जो ये जो प्रोटीन्स है, ये गाइटन का ही डायग्राम है बेसिकली। यहाँ पे जो ये जो आपकी है ना, ये आपकी प्री साइनेप्टिक स्पेस है और ये जो है आपकी वो पूरी सब न्यूरल प्लेट है। ये जो यहाँ से अंदर गए, ये पूरी आपकी क्या है, सब न्यूरल प्लेट्स। और यहाँ पे जो ऊपर ऊपर है वो क्या है, आपकी साइनेप्टिक स्पेस। ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो वेसिकल्स है और ये जो प्रोटीन्स है इसको एक्टिवेट करता है, फिर आपके ये वेसिकल्स में से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। ठीक है। तो अभी ये जो हमारी बॉडी में जो एसिटाइल कोलिन है वो ऐसे ही फ्री में नहीं पड़ा रहता, वो बाइंड करता है, वो ऑलरेडी बाइंड होता है किससे, साइटोस्केलेटन से, और साइटोस्केलेटन से एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ साइनेप्सिन प्रोटीन। यानी ये जो साइनेप्सिन प्रोटीन है, वो ये जो साइनेप्सिन प्रोटीन है वो हेल्प करता है भाई साइटोस्केलेटन और एसिटाइल कोलिन को दोनों को जोड़ने में। यानी जो साइनेप्सिन प्रोटीन है वो हेल्प करता है किसको, साइटोस्केलेटन को और एसिटाइल कोलिन को, दोनों को जोड़ के रखने में। ठीक है। अभी जब भी हमारे बॉडी में कैल्शियम, ये कैल्शियम बेसिकली ये हमारी बॉडी में एक्सोसाइटोसिस कैसे होता है, वेसिकल्स पे से न्यूरोट्रांसमीटर कैसे रिलीज होते हैं, उसका प्रोसेस देख रहे हैं। तो जैसे ही हमारी बॉडी में कैल्शियम का क्या होगा, इन्फ्लक्स शुरू होगा, यानी कैल्शियम जैसे जैसे हमारी बॉडी में अंदर आएंगे वैसे वैसे क्या करेंगे, ये जो साइनेप्सिन प्रोटीन पे ये जो साइनेप्सिन प्रोटीन है, ठीक है, उसका क्या करवा देंगे, ये लोग कैल्शियम फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, बेसिकली कैल्शियम आता है, वो एक्टिवेट करता है किसको, कैल्शियम काल मॉड्यूलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस को। ये किसको एक्टिवेट करता है, कैल्शियम काल मॉड्यूलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस को वो एक्टिवेट करता है। जैसे ही हमारी बॉडी में कैल्शियम के इन्फ्लक्स ज्यादा हुए, वो किसको करेगा, कैल्शियम काल मॉड्यूलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट करेगा। और कैल्शियम काल मॉड्यूलिन प्रोटीन काइनेसिस क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन कर देगा किसका, साइनेप्सिन प्रोटीन का। और साइनेप्सिन प्रोटीन का जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हुआ, एसिटाइल कोलिन यहाँ से क्या हो गया, डिटैच हो गया। तो एसिटाइल कोलिन डिटैच हो गया, ठीक है, एसिटाइल कोलिन यहाँ पे क्या हो गया, डिटैच हो गया। अभी एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, यहाँ पे आके अपने एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के साथ आके वो बाइंड करेगा। यहाँ साइन एक्सोसाइटोसिस हो गया, ये जो साइनेप्टिक क्लेफ सब न्यूरल प्ले क्लेफ्ट है, तो यहाँ पे उसके क्या है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, तो वो यहाँ पे आके बाइंड करेगा। एसिटाइल कोलिन क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो बाइंड करेगा, तो वो क्या करेगा, अपने जो पॉजिटिव आयंस है उसका यानी जैसे ही बाइंड करता है तो कैटायन का क्या हो जाता है, लोडिंग करवाता है इनसाइड। तो यहाँ पे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे कैल आयंस के क्या करवाएंगे, लोड करवाएंगे। और जैसे ही अंदर इतना वोल्टेज हो गया कि ये सोडियम चैनल्स को ओपन कर सके, वैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन। ठीक है। अभी हमारे पास जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स है वो बेसिकली 5 कंपोनेंट से बने हुए होते हैं, 2 अल्फा, 1 बीटा
एक डेल्टा और एक एप्सिलॉन। ठीक है, अल्फा दो बीटा, एक डेल्टा और एक एप्सिलॉन। एडल्ट में जो अल्फा रिसेप्टर्स बने हुए होते हैं वो 5 कंपोनेंट से बने होते हैं, दो अल्फा दो बीटा, सॉरी दो अल्फा वन बीटा वन डेल्टा वन एप्सिलॉन। और जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें एप्सिलॉन नहीं होता, उसमें क्या होता है, हमारा गामा होता है। चिल्ड्रन में क्या होता है, गामा होता है, ठीक है, या इन्फेंट्स में। बेसिकली जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर आता है तो ये 5 कंपोनेंट में से अल्फा रिसेप्टर पे आके वो बाइंड करता है। कहाँ पे आके बाइंड करता है, अल्फा रिसेप्टर्स पे आके एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है अल्फा कंपोनेंट पे। और दोनों ही अल्फा कंपोनेंट पे इंडिविजुअल एसिटाइल कोलिन आएंगे, यानी एक एक कंपोनेंट पे एक एसिटाइल कोलिन, दूसरे कंपोनेंट पे दूसरा एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अभी हम लोग इसका रिव्यू पढ़ लेते हैं टेक्स्ट नोट्स में से। एसिटाइल कोलिन एंकर्ड विद द साइटोस्केलेटन बाय द हेल्प ऑफ साइनेप्सिन प्रोटीन। जैसे मैंने बताया आपको कि साइटोस्केलेटन के साथ एसिटाइल कोलिन जुड़ा हुआ होता है, किसकी मदद से, साइनेप्सिन प्रोटीन की वजह से। व्हेन द फॉस्फोराइलेशन हैपेंस द साइनेप्सिन प्रोटीन डिटैचेस फ्रॉम द एसिटाइल कोलिन। अभी जब भी ये साइनेप्सिन प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होगा, एसिटाइल कोलिन क्या हो जाएगा, डिटैच होगा। तो फॉस्फोराइलेशन कैसे हुआ, जैसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारा कैल्शियम आया, उसने किसको एक्टिवेट किया, कैल्शियम कार्ल मॉड्यूलेंट डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस को उसने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। और उसने क्या कर दिया, कैल्शियम कार्ल मॉड्यूलेंट प्रोटीन ने फॉस्फोराइलेशन करवा दिया अपने साइनेप्सिन प्रोटीन का। ठीक है, वेन एवर द कैल्शियम कम्स आउट इनटू द कम्स into the vesicles, it activate the calcium Carl modulin dependent protein kinases, and this protein will do phosphorylation of synapsin protein and acetylcholine anchoring detaches from the cytoskeleton. Now acetylcholine is free. It fuses with the presynaptic membrane and it comes into the subneural plate. ठीक है, subneural cleft में जाता है. In subneural cleft, the acetylcholine receptor as well as the voltage-gated sodium channels both were present. Acetylcholine is a negative charge. It moves inward and the positive charge inside is more, and this stimuli the sodium channels to open and it moves inside and lead to the depolarization. ठीक है, बेसिकली जब भी एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है अपने रिसेप्टर के साथ तो वो क्या करवाता है, पॉजिटिव चार्ज इनलोड करवाता है। और पॉजिटिव चार्ज वो इतना इनलोड करवा सकता है कि भाई वो सोडियम चैनल को ओपन कर सके। और जैसे ही सोडियम चैनल ओपन हो गए, इतना पॉजिटिव चार्ज एसिटाइल कोलिन ने जनरेट कर दिया कि भाई सोडियम चैनल्स ओपन हो गए। फिर क्या होगा कि सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया तो फिर क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। एज अ 5 कंपोनेंट है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के, अल्फा बीटा डेल्टा एप्सिलॉन एंड गामा। दो अल्फा वन बीटा वन डेल्टा वन एप्सिलॉन, ये किसका कंपोनेंट हो गए, एडल्ट के। दो अल्फा वन बीटा वन डेल्टा वन गामा, ये किसके कंपोनेंट हो गए, हमारे चिल्ड्रंस के। ठीक है, when acetylcholine comes, it attaches with the alpha component of acetylcholine receptor. The यानी जब भी एसिटाइल कोलिन आएगा किसके साथ बाइंड करेगा, अल्फा पे आके बाइंड करेगा। और एक एसिटाइल कोलिन एक अल्फा पे बाइंड करेगा, दूसरा एसिटाइल कोलिन दूसरे अल्फा पे बाइंड करेगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया कि हम लोग इंसान कैसे मतलबी होते हैं, वैसे ही एसिटाइल कोलिन का काम हो गया तो वो क्या हो गया, हमारी बॉडी में फ्री हो गया। अभी उसका कोई जनरेट काम नहीं है, तो हमारे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस करके एक एंजाइम होता है, वो जो प्रेजेंट होता है वो क्या करवाएगा, एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन करवा देगा, किसमें, एसिटाइल में और प्लस कोलिन में। ठीक है, आफ्टर वर्क डन ऑफ एसिटाइल कोलिन estrase enzymes breaks into the acetyl plus choline. Generally, we will do the recycling of choline. It goes against into the nerve cytoplasm and the nerve cell body. In nerve cell body, the Golgi apparatus were present and it forms the vesicle. So the empty vesicles comes into the end and in this
empty vesicle, we load the acetylcholine, and this whole process we called it neuromuscular transmission. This whole process what we call the neuromuscular transmission. ठीक है, बेसिकली क्या हुआ, शुरुआत से शुरू करते हैं। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आया। एक्शन पोटेंशियल ने क्या किया, कैल्शियम के चैनल्स को ओपन कर दिया। कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गए, उसने क्या किया, कैल्शियम काल मॉड्यूलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट किया। कैल्शियम काल मॉड्यूलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस एक्टिवेट हो गए। उसने उसने क्या करवाया, उसने क्या करवाया, फॉस्फोराइलेशन किसका करवाया, साइनेप्सिन प्रोटीन। साइनेप्सिन प्रोटीन क्या था, बेसिकली साइनेप्सिन प्रोटीन साइटोस्केलेटन और एसिटाइलकोलिन दोनों को जोड़ के रखता था। ठीक है, अभी जैसे ही साइनेप्सिन प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन हुआ, वैसे एसिटाइलकोलिन क्या हो गया, फ्री हो गया। तो एसिटाइलकोलिन का क्या हो गया, एक्सोसाइटोसिस हो गया। एक्सोसाइटोसिस हो गया, बेसिकली क्या होगा कि वो जो एसिटाइलकोलिन है वो सब न्यूरल प्लेट में जाएगा। सब न्यूरल में क्या है, हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स भी है और एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर चैनल्स भी है। या वहां पे जाके वो क्या करेगा, किसके साथ जाके बाइंड करेगा, वो एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर के साथ, कैटायन लोड करवाएगा। इतना पॉजिटिव चार्ज मेम्ब्रेन में या सेल में क्रिएट कर देगा कि भाई सोडियम चैनल ओपन हो सके। उसने इतना चार्ज कर दिया, फिर क्या होगा कि उसने स्टार्टिंग करवा दी है कि इसके केटा सोडियम चैनल्स ओपन हो गए। तो सोडियम चैनल्स ने बहुत सारे सोडियम अंदर की साइड भेजे, तो उसका क्या हो गया, बेसिकली डीपोलराइजेशन हो गया मसल का। ठीक है, मसल का क्या हो गया, डीपोलराइजेशन, और एक्शन पोटेंशियल इतना जनरेट हो गया। यही है बेसिकली हमारा न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। ठीक है, अभी जो ड्रग्स है वो अफेक्ट करता है कि भाई न्यूरोट्रांसमीटर्स को। बेसिकली दो टाइप के ड्रग्स होते हैं, एक स्टिम्युलेटरी ड्रग होते हैं या तो एक इनहिबिटरी ड्रग्स होते हैं। बेसिकली हमारे जो ये ड्रग्स एनहांसिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स है, उसमें बेसिकली हमारे एक एसिटाइल कोलिन लाइक एक्शंस, यानी ये बेसिकली हमारी बॉडी में एक्टिविटी बढ़ाता है एसिटाइल कोलिन की। ठीक है, यानी ये जो एसिटाइल कोलिन लाइक एक्शन है, बेसिकली आप जब भी निकोटिन ड्रग्स लेते हो या मीथा कोलाइन ड्रग्स लेते हो या फिर कार्बाइकॉल ड्रग्स लेते हो, ये सब आपको याद करने, निकोटीन हो गया, फिर मेटा एकोलिन हो गया, फिर कार्बाकोल हो गया। ये सारे ड्रग्स है वो बेसिकली आपकी बॉडी में एसिटाइल कोलिन की तरह एक्ट करेंगे और आपका इन्फ्लक्स करवा देंगे सब चीज़ों का। और ये क्या करता है, दूसरे टाइप के जो ड्रग्स होते हैं वो इनएक्टिवेट करवा देते हैं एसिटाइल कोलिन को। जैसे हो गया नियोस्टिग्मिन, हो गया साइकोस्टिग्मिन, हो गया। फिर इसका हम क्या करते हैं, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लूरो फॉस्फेट हो गया। ये बेसिकली हम नर्व गैस की तरह, इसको हम नर्व गैस भी बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, जो हमारे बॉडी में जो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करता है, एसिटाइल कोलिन को, एसिटाइल और कोलिन में जो इसको ब्रेक करता है वो ब्रेक ही नहीं करेगा, और वो एज इट इज अपने एज स्टेट में पड़ा रहेगा। वो उसको ब्रेक ही नहीं करेगा, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। ठीक है, तो ब्रेक नहीं करेगा तो क्या होगा कि वो बार बार एसिटाइल कोलिन अपने एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करेगा, बार बार वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ऐसा कौन सा ड्रग्स है, नियोस्टिग्मिन हो गया, साइकोस्टिग्मिन हो गया, और डाईआइसोप्रोपाइल फॉस्फेट फ्लोरोफॉस्फेट हो गया। ठीक है, बेसिकली ये सारे ड्रग्स आपको याद रखने और वो किस तरह से एक्ट करते हैं वो याद रखने। दूसरे हो गए कि भाई एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसे दो टाइप के ड्रग्स है, वो एक होते हैं हमारे क्यूबोक्यूरारी फॉर्म ड्रग्स, यानी बेसिकली जो डी ट्यूबोक्यूरारिन है, जो बेसिकली जो हमारे पास डी ट्यूबोक्यूरारिन है वो क्या करता है, वो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देता है। एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को उसने ब्लॉक कर दिया तो एसिटाइल कोलिन जाके उधर बाइंड ही नहीं कर पाएगा। जो डी ट्यूबोक्यूरारिन है उसने क्या किया, बेसिकली एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक कर दिया, तो एसिटाइल कोलिन जाके बाइंड ही नहीं कर पाएगा। दूसरा है हमारे पास बोtulinum टॉक्सिन। बोtulinum टॉक्सिन्स वो क्या करता है, बेसिकली एक्सिटाइल कोलिन का रिलीज ही हमारी बॉडी में लेस करवा देता है। ये आपने सुना होगा कि भाई बोटॉक्स इंजेक्शन, वो बेसिकली आपके जो फेस पे रिंकल्स पड़ जाते हैं वो ज्यादा यंग दिखने के लिए आजकल लोग रखते हैं। तो वो बेसिकली क्या हो गया, बोटुलिन टॉक्सिन हो गया। ठीक है,
अभी हम लोग वापस देखते हैं कि ड्रग्स क्या क्या है। एक दो टाइप के ड्रग्स होते हैं, एक ड्रग एनहांसिंग एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर और ड्रग इनहिबिटिंग एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, ठीक, एसिटाइलकोलिन नॉट रिसेप्टर, ठीक है। एनहांसिंग में दो टाइप है कि जो उसकी तरह एक्ट करता है बेसिकली, एक हो गया निकोटिन, फिर हमारा मिथाकुल, आई डोंट नो द बेसिकली, मेरे को प्रोनाउंसिएशन में बहुत प्रॉब्लम होता है, मिथाइकोलिन और फिर कार्बोकोल, ठीक है। फिर इनएक्टिवेटिंग में यानी जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को स्टॉप कर देते हैं वो हो गए हमारी नियोस्टेगमिन, साइकोस्टेगमिन और डाइआइसोप्रोपाइल फ्लोरो फॉस्फेट। उसको हम नर्व गैस ड्रग ब्लॉकिंग में दो टाइप के ड्रग्स होते हैं, क्यूबोक्यूरारी फॉर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबोक्यूरारी फॉर्म, वो बेसिकली क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। और उसका एग्जांपल क्या है क्यूबोक्यूरारी फॉर्म का, डी ट्यूबोक्यूरारिन। और एक होता है हमारे पास बोटुलिनम। तो बोटुलिनम क्या करता है, टॉक्सिन्स बेसिकली वो डिक्रीज करवा देता है एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन, ठीक है। एक माइस्थीनिया करके ग्रेवीज है, उसमें क्या करता है कि भाई वो अपने एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट उसकी एंटीबॉडीज बना देता है। वो क्या, ये बेसिकली क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इन दिस एंटी इन दिस द एंटीबॉडीज फॉर्म्स अगेंस्ट द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, यानी फिर एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बाइंड हो गई तो एसिटाइलकोलिन जाके अपने ही रिसेप्टर्स पे बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगी भाई, एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं करेगा तो जैसे हम यूजुअली बहुत चलने के बाद थक जाते हैं या कुछ आफ्टर एक्सेसिव जिमिंग आपके मसल्स थक जाते हैं कि आपको अभी बहुत पेन हो रहा है या आपको चलने की इच्छा भी नहीं हो रही, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि बेसिकली मसल की वीकनेस हो जाती है। और मसल की वीकनेस इसीलिए हो जाती है क्योंकि एसिटाइलकोलिन हमारे पास इतना सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है कि भाई वो जाके स्टिम्युलेट कर सके, हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सके। या तो इसमें क्या होता है कि सीवियर मसल वीकनेस हो जाती है। और इसका मेन फंक्शन क्या है पता है, कि ये जो हमारी जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उसको भी इन्वॉल्व कर देता है और डायफ्राइग्रामेटिक मसल्स को भी ही इन्वॉल्व कर देता है। इसलिए ये बहुत डेंजरस कंडीशन है, क्योंकि हम लोग यूजुअली जिम के बाद हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स या डायफ्राइग्रामेटिक मसल्स को इन्वॉल्व नहीं कर पाते, बल्कि माइस्थीनिया ग्रेविस जिस पेशेंट में होता है उसकी डेंजरस कंडीशन ये है कि भाई रेस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो इंसान सांस कैसे ले पाएगा। आप ये सोचो, आपके लंग्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन, यही सारी प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो इंसान जिएगा कैसे। और डायफ्राइग्रामेटिक मसल्स में आपका वो जो डोम रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन वही नहीं हो पाएगा तो कैसे हो पाएगा उसकी बेसिक एक्टिविटीज। तो ये बहुत एक डेंजरस कंडीशन है। उसकी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं by giving the drug neostigmin। बेसिकली हम लोग इसलिए ये करते हैं कि भाई एसिटाइलकोलिन पहले से ही बॉडी में बहुत कम अमाउंट में रिलीज हो रहा है, और उसमें भी वो अपने फंक्शन करके टूट के वापस रीजनरेट करेगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। उससे अच्छा है कि भाई एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को ही अभी इनहिबिट कर दो, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे ये एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग बेसिकली, ठीक है। ये पूरा हमारे पास एक क्या है, मसल फाइबर है, ठीक है। मैं अभी जूमिंग करता हूँ आपको, ये पूरा हमारे पास क्या है, मसल फाइबर है। ये सार्कोलेमा है, ठीक है, ये सार्कोलेमा है। अभी आप सार्कोलेमा को आप देखोगे तो उसको सीधा जाना था बट वो सीधा नहीं जा रही। वो क्या कर रही है, इन्वेजिनेट कर रही है मसल्स फाइबर्स के अंदर और अपने टिब्यूल्स बना रही है। क्यों ऐसा कर रही है, बेसिकली ये अपने टिब्यूल्स इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि हर एक मसल फाइबर को उसका एक्शन पोटेंशियल जाए और उसको पता चले कि भाई तेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तेरे को रिलैक्स करना है। यानी देखो आप यहाँ तक आएगा तो इसको ये मसल फिब्रिल्स को भी सिग्नल जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा। इसलिए ये टी ट्यूब्यूल्स फॉर्म कर रही है सार्कोलेमा। क्यों, क्योंकि सारे मसल फाइबर को बेसिकली क्या जाना चाहिए, सिग्नल जाना चाहिए कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है, क्या करना है, किस टाइम पे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स टिब्यूल और टी टिब्यूल। अभी ये जो पूरा येलो येलो में यहाँ सब जगह पे है, ये भी ये पूरा हमारे क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम।
ठीक है। अभी ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका जो एंड पार्ट है वो देखो टी ट्यूब्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो अभी जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एंड पार्ट जो टी ट्यूब्यूल से जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल सिस्टर्न। उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल सिस्टर्न। उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल सिस्टर्न। ठीक है, अभी हम पढ़ लेते हैं। हम्म। Sarcolemma is the cell membrane of muscle fiber. What is the sarcolemma? Is a cell membrane of muscle fiber. Inside muscle fiber, the myofibrils are there. जैसे ये हमने देखा था कि यहाँ पे ये जो छोटे छोटे जो मायोफिब्रिल्स है जो कभी भी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, एक्टिन फिलामेंट, ए बैंड, आई बैंड, ये एच जोन, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है। Inside the muscle fiber, the myofibrils were present. Inside the myofibrils, actin and myosin filaments were present. The sarcolemma doesn't grow straight. It forms the muscle fibers folding inside. We called it transverse tubule और टी ट्यूब्यूल। जैसे मैंने बताया कि भाई सार्कोलेमा को ऐसे स्ट्रेट जाना था बट वो स्ट्रेट नहीं जा रही, वो मसल फाइबर्स के अंदर इन्वेजिनेट करके अपने बाहर आ रही है, कंटिन्यूट कर रही है। क्यों कर रही है भाई? क्योंकि टी ट्यूब्यूल फॉर्म कर रही है, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। उसका बेसिक फंक्शन क्या है कि भाई सारे मसल फाइबर्स और मायोफिब्रिल्स को उसको एक्शन पोटेंशियल पहुंचाना है कि भाई तेरे को कब एक्साइट करना है, कब एक्साइट नहीं करना। इसीलिए, ठीक है, whatever the action potential received at sarcoplasmic sarcolemma with the help of T-tubule, the action potential must reach to each and every myofibrils. क्यों? क्योंकि भाई उसको मायोफिब्रिल्स को बताना है कि भाई कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, sarcoplasmic reticulum inside the muscle fiber, the endoplasmic reticulum were present and we called it sarcoplasmic reticulum. बेसिकली ये मसल फाइबर के अंदर हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल फाइबर्स के अंदर होता है बेसिकली। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे प्रेजेंट है और उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। यही वही पॉइंट है बट ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नियर द टी ट्यूब्यूल वी कॉल्ड इट टिब्यूलेस टर्मिनल सिस्टम है। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये जो एंड पार्ट है उसको हमारे इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल सिस्टर्न। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे बात की है। ठीक है, अभी हम लोग कंपेयर करते हैं कि भाई मसल का एक्शन पोटेंशियल और नर्व का एक्शन पोटेंशियल। जो मसल का एक्शन पोटेंशियल है उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, -80 से -90 मिनी -90 मिली वोल्ट तक है। उसका ड्यूरेशन एक्शन पोटेंशियल कितना है, 1 to 5 milliseconds, विच इज 5 times हायर देन नर्व पोटेंशियल। यानी बेसिकली कितनी बार आया कितनी बार गया, तो उसको हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। 1 to 5 मिली सेकेंड से वो 5 टाइम्स ज्यादा है किससे, नर्व एक्शन पोटेंशियल से। और उसकी वेलोसिटी देखने को जाए तो वो 13 टाइम्स कम है नर्व के एक्शन पोटेंशियल से। और ये कितनी कितनी वेलोसिटी पे ट्रैवल करता है, 3 to 5 मीटर पर सेकेंड। वो कौन सी वेलोसिटी पे ट्रैवल करता है, 3 to 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। Whenever the action potential comes on the cell membrane, the action potential also travels to T-tubule and depolarize along the T-tubule, and the positive charge inside and outside is negative charge। यानी बेसिकली यहाँ पे जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया, यहाँ पे अभी हम लोग पूरा बात कर देते हैं। ये नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल है कि भाई जब भी एक्शन पोटेंशियल नहीं आया तो हमारे पास क्या था, पहले पॉजिटिव चार्ज था कहाँ पे, आउटसाइड पे, और नेगेटिव चार्ज था कहाँ पे, इनसाइड पे। ठीक है। अभी जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया यहाँ पे, तो पॉजिटिव ये जहाँ पे डीएचपी रिसेप्टर्स है, ये डीएचपी रिसेप्टर्स ने एक्शन पोटेंशियल को क्या किया, सेंस किया। इसने क्या किया, डीएचपी ने एक्शन पोटेंशियल को क्या किया, सेंस किया। ठीक है। और ये डीएचपी रिसेप्टर्स ये स्प्रिंग जैसे मटेरियल्स के साथ यहाँ पे कुछ अटैच्ड है।
ठीक है, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके जो एंड पार्ट पे, ये जो टर्मिनल सिस्टर ने हमने बोले थे, उस पे ये जो एंड पार्ट पे यहाँ पे कुछ अटैच है, उसको क्या हम बोलते हैं, राइनोडिन रिसेप्टर चैनल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, राइनोडिन रिसेप्टर चैनल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, राइनोडिन रिसेप्टर चैनल बोलते हैं। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आया, डीएचपी रिसेप्टर ने क्या किया, सेंस किया, और सेंस करके उसने क्या किया, ये जो राइनोडिन रिसेप्टर्स है उसको डिटैच करवा दिया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या करवा दिया, कैल्शियम का इन्फ्लक्स करवा दिया। कहाँ, अंदर की साइड पे। और इतना कैल्शियम इन्फ्लक्स करवा दिया कि भाई मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ठीक है, अभी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद अभी ये सारा, ये कैल्शियम को हम अंदर कैसे भेजेंगे, उसको हम भेजेंगे अंदर बाय कैल्शियम पंप्स। उसको हम के अंदर भेजेंगे कैसे, बाय कैल्शियम पंप। और ये इसका कंसंट्रेशन कितना है पता है, 10,000 टाइम ज्यादा है। यानी वो कैल्शियम को 10,000 टाइम्स कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अंदर लोड करवा देता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड भी ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं क्लस्टरिन। तो, तो वो क्या करवाता है पता है, अपने साथ 40 टाइम्स कैल्शियम की बाइंडिंग करवा देता है और स्टोर करता है। बेसिकली जब भी ये क्लस्टरिन की जब भी डेफिशिएंसी होगी, तो 40 टाइम्स हमारी बॉडी में कैल्शियम की सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डेफिशिएंसी होगी। जब भी कैल्शियम हमारी बॉडी में बाहर की साइड रिलीज होगा, उसका कितना मोलर होगा, 2 × 10⁻⁻⁴ मोलर होगा। और हमको मसल कॉन्ट्रैक्शन में कितने टाइम्स रिक्वायर्ड है, ओनली 50 टाइम्स। बट हम यहाँ पे हम लोग कितना 500 टाइम्स ज्यादा करवा देते हैं, यानी 10 टाइम्स ज्यादा। हमको मसल कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए सिर्फ 50 टाइम्स ही ज्यादा चाहिए, बट हमने यहाँ पे कितना 500 टाइम्स। और जब भी हमारा सेल नॉर्मल स्टेट में होता है या नॉर्मल रिपोलराइजेशन में, तभी कॉन्सेंट्रेशन कैल्शियम का कितना होता है कि -10, सॉरी 10⁻⁻⁷ मोलार कंसेंट्रेशन होता है किसका, कैल्शियम का। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा है। अभी हम लोग पूरा ये डिटेल्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, whenever the action potential came on the cell membrane, the action potential travels till the T tubules and the depolarization along the T tubules and the positive charge inside and outside. With positive charge, what, inside and outside negative charge at T tubule, the DHP receptor is present. उसका नाम क्या है, dihydropyridine receptor. And this receptor sends the action potential, and this receptor is attached like a spring like material, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि ये स्प्रिंग जैसे मटेरियल्स के साथ अटैच्ड है, with the help of ryanodine receptors, with the help of ryanodine receptors. And this receptor is attached with the end part of sarcoplasmic reticulum. Until the repolarization, the ryanodine receptor is closed. यानी जब तक एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा कि ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड है। ठीक है, जैसे ही when the action potential came, the DHP receptor sensed the action potential, and it sends the signals to the ryanodine receptors to open, and the calcium ions comes out from the sarcoplasmic reticulum, and the calcium leads to the contraction of muscles. Basically calcium का क्या करवाता है, contraction करवाता है muscles का। ठीक है, आपने वो प्रोटीन्स देखे थे, ट्रायोमेरिक प्रोटीन, थ्रायोनीन, टीबीसी, टीबीआई, कैसे मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, कैसे उसकी कॉन्फ़िगरेशनल चेंज में है कि कैल्शियम टीबीसी के साथ जाके बाइंड करता है, और उसकी बाइंडिंग साइट एक्टिन के साथ जाके फ्री हो जाती है, मायोसिन की, मायोसिन एक्टिन बाइंडिंग साइट फ्री हो जाके बाइंड करती है। मैं आपको उसके रिलेटेड पूरा वीडियो बना के दे दूंगा, बट अभी के लिए आप इतना याद रखो कि भाई calcium leads to the contraction, and after contraction we have calcium inside
we send the calcium inside with the help of calcium pumps. वो कितना, वो हम 10,000 times कैल्शियम का कंसंट्रेट करवा देते हैं इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Inside sarcoplasmic reticulum, the clascutrine is present. It binds with calcium and it binds with the 40 times more with calcium. Outside concentration of calcium during repolarization means yani without action potential is less than 10 to the power minus 7 molar. Inside the concentration of calcium, यहाँ पे inside है, sorry मैं लिखना भूल गया. Outside here. Outside concentration of calcium during depolarization is 2 into 10 to the power minus 7 molars. The 500 times more calcium outside. We required only the 50% of calcium outside for the muscle contraction. ठीक है.